प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बरतानिया में पेट्रोल के हवाले से काम तासुर यह है कि पेट्रोल की वहाँ पर एक शदीद किल्लत है, लेकिन दूसरी राय यह है कि दरअसल पेट्रोल की किल्लत नहीं है, पेट्रोल मौजूद है, लेकिन दस्तयाब ना होने की वजह यह है कि बड़े ट्रक ड्राइवर्स की किल्लत है और बड़े ट्रक ड्राइवर्स के ना होने की वजह से पेट्रोल पंप तक जो पेट्रोल है वो पहुँच नहीं पा रहा। अच्छा, अब ये जो मसला है कि पेट्रोल पहुंचाने के लिए ट्रक ड्राइवर्स की किल्लत पैदा हो गई है, ये सिर्फ खदशा है कि पेट्रोल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बड़े बड़े जो बड़ी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनकी किल्लत बाकी अशिया तक भी उसका इम्पैक्ट आने का खदशा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किल्लत आखिर पैदा क्यों हुई है, यानी कहाँ चले गए ये ट्रक ड्राइवर्स, और ब्रेक्जिट का इसमें क्या किरदार है। कहा जा रहा है कि ये सारी सूरत हाल ब्रेक्जिट की वजह से पैदा हुई है, तो ये क्यों हुआ और फिर वो जो ड्राइवर्स हैं वो कहाँ चले गए, और इसको मसले को हल करने के लिए क्या आसानी से इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा या इसके मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होने की का खदशा मौजूद है। तो इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि ये पेट्रोल का बहरान या बहरान की जो मसनूई वजूहात हैं, या मसनूई भी नहीं बल्कि असल में वजूहात क्या हैं, तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ यूके। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब। सुल्तान हयात मेरे साथ मौजूद हैं, पेट्रोल मालिक हैं यूके में। सुल्तान हयात साहब आपका भी शुक्रिया, और कांस्टेबल मोहम्मद सादिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक मेयर हैं। तमाम मेहमान को खुशामदीद। गुलाम हुसैन अमान साहब, ये क्या दुरुस्त है कि पेट्रोल असल में है बरतानिया के पास, लेकिन पेट्रोल पंप्स तक पहुँचाने के लिए ट्रक ड्राइवर्स की किल्लत है? क्या ये ऐसा ही है, और अगर ऐसा ही है तो कहाँ चले गए ये ड्राइवर्स? बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पेट्रोल मौजूद है, लेकिन जो लॉजिस्टिक है, स्पोर्ट है, वो इस वक्त नहीं है। दो तीन वजूहात हैं इसकी। पहली वजह तो ये है कि जब ब्रेक्जिट हुआ और उसके बाद बहुत सारे यूरोपियन ड्राइवर जो कि क्लास 1 के जिनके पास लाइसेंस थे, वो अपने ममालिक में वापस मूव हो गए और यहाँ पर जो है वो किल्लत पैदा शुरू हो गई। और ये हुकूमत की मैं कहूँगा कोताही है। हुकूमत को कई माह से ये वार्न किया जा रहा था, उनको पता था कि इस तरह की शॉर्टेज आ सकती है, लेकिन शायद इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरी वजह इसकी ये है कि जो क्लास 1 ड्राइवर जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो एक प्रोसेस है, जिन्होंने अपनी बुकिंग करवाई होती है, उनके जो लाइसेंस के लिए वो उनके टेस्ट नहीं हो सके, और पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे टेस्ट जो है वो इल्तवा का शिकार थे, और इसलिए जो नए ड्राइवर हैं वो इस सिस्टम के अंदर नहीं आ सके, और ये इसकी वजह है। और इस वजह से जो है ये एकदम शॉर्टफॉल आ गया। और तीसरी वजह इसकी ये है कि बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं वो कोरोना में कई मुब्तला भी हो गए, और कोई जो है वो इस डर की वजह से काम नहीं कर रहे कि कहीं उनको जो है ये वबा जो है वो ना लग जाए। तो ये दो तीन वजूहात हैं, लेकिन हुकूमत की इसमें बहरहाल ये कोताही है, ये नेग्लिजेंस है कि जिसकी वजह से बर वक्त इंतजाम नहीं किए गए। और ये ड्राइवर्स की कमी है गुलाम हुसैन साहब, अंदाजन रुकना नहीं है। अंदाजन कितने ड्राइवर्स की कमी है? अंदाजन ये कहा जा रहा है तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो ड्राइवर का इस वक्त शॉर्टफॉल है 1 लाख में। अच्छा। और ये आपको बताऊं, जी 1 लाख। और ये आपको बताऊं, ये खाली ये पेट्रोल तक बात नहीं रुकनी। अब जो है वो जो सब्जियां और फल जो यूरोप से भी आता था और जो बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ तरसील होती थी, उसके अंदर भी अब रुकावट आना शुरू हो गई है। अब किसी भी ग्रोसरी स्टोर के अंदर चले जाएं, शाम के वक्त आपको शेल्फें अक्सर खाली नजर आती हैं। लोग जो है वो सामान ले जाते हैं, और जो दूसरे लोग बाद में आते हैं, जो दफ्तरों के बाद जो है वो स्टोर्स के अंदर आते हैं, तो उनको शेल्फें खाली मिलती हैं। और जब उनसे पूछा जाए तो उसकी एक वजह तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट है ड्राइवरों की, और दूसरी वजह उसकी ये बताई जाती है कि जो खेतों के अंदर जो काम करते थे वर्कर्स, वो भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर यूरोप जा चुके हैं, और इस वक्त उसका भी बहुत शॉर्टफॉल है। और जो पिक करते हैं, जो कोई भी सब्जी है या फल जो पक जाता है, उसको पिक करने के लिए खेतों के अंदर जो है वो लोग नहीं है। तो ये दो तरह के इस वक्त तो पेरिशेबल आइटम्स है, ये तो खराब हो जाएंगी। तो ये तो ऐसा लॉस है, मतलब पेट्रोल तो चले पड़ा हुआ है ना, खराब नहीं होगा, खराब हो रही है। तो पेरिशेबल आइटम्स है, ये तो खराब हो रही है। और दूसरी तरफ जी और दूसरी तरफ यह बताऊं आपको, जो पेट्रोल पंप्स के बाहर जब लंबी कतारें 3-3 मील लंबी, 4-4 मील लंबी कतारें लगती हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरअंबर हो रहा है। हमने जिस तरफ जाना होता है, हम कोशिश करते हैं कि उस रोड से जाएं जिस रोड के अंदर पेट्रोल पंप्स नहीं आते, क्योंकि हमें पता है वहां पर लंबी क्यू लगी होगी। और जहां पर क्यू नहीं होती, आप समझ लें कि उस पेट्रोल पंप पे इस वक्त पेट्रोल नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में
ये बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर सकता है। बाकी ये आपको सुल्तान साहब से पूछते टेक्निकल बात जो ज़ाहिर है सुल्तान साहब और चलें इसमें बात करते हैं। सुल्तान हयात साहब, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये आहिस्ता आहिस्ता ये इशू पैदा होना शुरू हुआ, अचानक से हो गया? आप इसको फोर्सी कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये बहरान आने वाला है और ये मसला पैदा हो रहा है, और अब आपके ख्याल में इसका हल क्या है? नहीं, ये अचानक ही हुआ, कोई इसका वार्निंग नहीं दी गई, कुछ नहीं हुआ, और आउट ऑफ अ ब्लू ये हुआ सारा ना। और एक चीज है, ब्रेक्सिट से निकले हैं ये, आप एक घर बनाते हैं उसके लिए भी एक आपकी स्ट्रेटेजी होती है जी। ये बोरिस जॉनसन जो है, इज द प्राइम मिनिस्टर, मगर किसी ने इस पे जोर ही नहीं दिया ब्रेक्सिट से निकलेंगे, इसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मेरे पेट्रोल पंप हैं और आप यकीन करें 7-7 दिन डिलीवरी नहीं आती। अच्छा, लोग लाइनें लगी हुई हैं, बेचारे लोगों ने जहाज पे जाना है, किसी के पास दो मील जाने के लिए पेट्रोल है, वो खड़े हुए हैं। मेरे एक पेट्रोल पंप पे सुबह 5 बजे डिलीवरी आनी थी, उन्होंने डिलीवरी नहीं की। उसके बाद लोगों ने लाइनें लगानी शुरू कर दी और रात को 9 बजे डिलीवरी आई। देयर वर 200 कार्स इन द क्यू। अच्छा, वो इतना मसला बना है, लोग यानी कि लिटरली क्राई करते हैं, पता ही नहीं। जो होता है ना, ये ड्राइवर जो होते हैं, इनका होता है ट्रेडिंग स्टैंडर्ड के, इनके लाइसेंस जो होते हैं ना, उसके लिए 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना जी। रिस्क असेसमेंट होता है, जब डिलीवरी करने के लिए आते हैं उधर उनको देखना पड़ता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, मगर गवर्नमेंट को चाहिए था, दे शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दिस। उन्होंने कोई इस पे प्रिपरेशन की ही नहीं, आराम से बैठे रहे। आउट ऑफ अ ब्लू ये आया है ना, तो ये तो बहुत बड़ा शौक है। और इवन टेस्को सेंसबरी जो बड़े स्टोर है, दे आर रियली थिंकिंग कि हम वीकेंड पे अपने स्टोर बंद कर दें। अच्छा, ये शॉर्टेज बड़ी सख्त हो गई है। ये पता नहीं आने वाला, ये सारा साल चलेगा काम ना। अच्छा, तो जी 2022 ना। अच्छा, चले मैं मोहम्मद सादिक साहब भी मेरे साथ मौजूद है, बैरिस्टर रियाज गुल साहब माहिर है इमिग्रेशन कानून के, और सादिक साहब साबिक मेयर हैं, काउंसलर हैं। सादिक साहब, ज़रा पहले आप बताइए, आप इस बहरान को किस अंदाज में देख रहे हैं कि आप भी कुछ पेट्रोल पंप्स को ऑन करते हैं। ये बहरान, मैंने सवाल किया था सुल्तान साहब से भी कि अचानक हो गया, आप इसको पहले से देख रहे थे कि ये आने वाला है? आप के नज़दीक ये मसला क्यों पैदा हुआ? जो सुल्तान साहब ने फरमाया है वो बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया है कि 2 वीक हुए हैं, अचानक वो बीबीसी के ऊपर आ गया और कुछ प्रिंट मीडिया के ऊपर आ गया कि सर्टेन पेट्रोल स्टेशन जो हैं वो दे आर रनिंग ड्राई। बस उसके बाद से लोग पैनिक हो गए, और जब वो पैनिक हुए तो यकीन करें कि मैंने 5 दिन का जो स्टॉक था 1 दिन में शिफ्ट किया। जब आप ऐसे करेंगे तो डिलीवरी तो हिसाब से आएगी ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज तक जो है, मेरे भी जैसे सुल्तान साहब ने फरमाया कि 3-3 मील लंबी कतारें लगी हुई हैं। और मेरा पेट्रोल स्टेशन जो है, एक जो पेट्रोल स्टेशन मेरा है वो बिगन हिल एयरपोर्ट के पास है। और कुछ लोगों ने फ्लाइटें जो है, प्राइवेट फ्लाइटें मिस कर ली हैं क्योंकि वो क्यू से आ नहीं सकते थे। और मेरा स्टाफ था वो 2-2.5 मील पैदल चल के आया है, क्योंकि उनको पता था रात को डिलीवरी आई है। वो सुबह 6 बजे से आके और क्यू लगानी शुरू कर दी। को 2 वीक हुए, थर्सडे को जब मैंने चेक किया, सेल देखी, तो मैंने कहा आज क्या हो गया, इतनी सेल ज्यादा हो गई है। और उसके बाद से तो यकीन करें कि हम 5 हैं, मुझे अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ा। वो मेरी बेटी और मेरा सन इन लॉ, उनको मुझे बुलाना पड़ा हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक पेट्रोल स्टेशन के ऊपर 5 स्टाफ जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे। और ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं डिफरेंट पार्टी से तल्लुक रखता हूँ। ये ब्रेक्जिट जो है, इसको इन्होंने जो चाहते तो थे ये सब लोग, जितने भी ओवर 50 थे यहाँ पे, जब मैं बात करता था वो कहते थे वी वांट टू गेट आउट ऑफ यूरोप। ओके, दैट्स फाइन। लेकिन उन्होंने प्लान कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तो प्रो यूरोपियन हूँ, मेरी पार्टी तो प्रो यूरोपियन पार्टी है। हम तो निकलना चाहते ही नहीं थे, लेकिन बोरिस जॉनसन एक्साइटेड थे सिर्फ जीतने के लिए। उन्होंने इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं की। जैसे सुल्तान साहब ने फरमाया, 100,000 ड्राइवर जो हैं वो शॉर्ट हैं। कंपनी का नाम नहीं, लेकिन मेरी कंपनी ने मुझे, तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे बड़ा लुक आफ्टर किया। लोग कहते हैं कि इसके पेट्रोल स्टेशन के ऊपर आज तक कमी नहीं हुई, कतारें लगी हुई हैं, लेकिन मुझे पेट्रोल मिलता है। सुल्तान से फरमाया है कि 7 दिन, मुझे आज तक ये प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन सादिक साहब, क्या आपको लगता है कि आइंदा दिनों में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इस तरह से, और डिलीवरी आती रहेगी, या खदशात हैं कि हालात खराब हो सकते हैं?
खदशात तो जरूर हैं कि हालात खराब हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि ये क्राइसिस जो है ये क्रिसमस तक जा सकती है। अच्छा। और जब हम डिलीवरी लेते हैं, शॉप गुड्स की डिलीवरी लेते हैं, 30, 40, 50, 70 आइटम शॉर्ट आती हैं। आप सुल्तान साहब भी आपको बताएंगे, आपका मेन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो आपको शॉप से मिलता है। पेट्रोल में तो इतना मार्जिन नहीं है, तो जब शॉप की चीजें नहीं आएंगी तो आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इसके लिए जो है ये मैंने जब फरमाया ना, जैसे मैंने अर्ज किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं क्रिसमस तक जाएगा ये, उन्होंने और लोगों को पैनिक कर दिया है। और कुछ जो हैं लोग खुद पैनिक हो गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं फोरकोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ था और एक मोहतरमा आई है, और मेरा ख्याल है वो शी मस्ट बी इन हर 70s, तो फिल किया उन्होंने, मुझे कहा कि डू यू वर्क है? मैंने कहा यस आई वर्क है। तो कहती कि आई कांट फिल एनी मोर। £1.78 का उसने पेट्रोल डाला तो उसका टैंक फुल था। जो लोग 10, 15 पाउंड का पेट्रोल लेते थे वो 90, 100 पाउंड का पेट्रोल डाल रहे हैं, भर रहे हैं। उसकी भी एक वजह यह है कि लोग पैनिक भी कर रहे हैं। अगर लोग पैनिक भी कर रहे हैं, फिर दोबारा क्यू में नहीं लगना चाहते ना लोग। जाहिर है वो एक दफा उनको क्यू में 3 मील के बाद बारी आई है तो वो चाहेंगे कि मतलब उनको वो फुल कर लें अपना टैंक, ताकि दोबारा उनको क्यू में ना लगना पड़े। ये भी एक रीजन हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। लेकिन मैं कुछ लोग जो हैं उनकी तो जरूरत है पेट्रोल, क्योंकि उन्होंने काम पे जाना है। लेकिन कुछ जो हैं एल्डरली जो हैं वो भी पैनिक हो रहे हैं। जैसे बिल्कुल पेट्रोल जो है वो अंडरग्राउंड ड्राई हो जाएगा, चंद दिन के बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया आज तो मेरा पेट्रोल मैक्सिमम जो है 2 वीक के अंदर जो है 2 घंटे के लिए सिर्फ बंद किया है। कल शाम को मेरा जो थे वो फ्यूल कम था, लेकिन मुझे फ्यूल जो है मेरी ऑयल कंपनी ने मुझे बड़ा लुक आफ्टर किया है, मुझे हमेशा उन्होंने दिया और अभी भी मेरे टैंक जो हैं फुल हैं और सुबह मेरी और डिलीवरी आ रही है। लेकिन कतारें अभी भी लगी हुई हैं, कतारें। चलिए सादिक साहब, अब आप जो कह रहे हैं पैनिक ने मसले को बढ़ा दिया है या पैनिक की वजह से भी मसला बढ़ रहा है, बैरिस्टर रियाज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ब्रेक्जिट का रोल कितना है और आप कहते हैं कि ड्राइवर्स के वापस जाने से क्या फ़र्क पड़ा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। बरतानिया में पेट्रोल के बहरान पर हम बात कर रहे हैं, उसकी वजूहात जान रहे हैं और वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो ड्राइवर्स की किल्लत है। बैरिस्टर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं इमिग्रेशन कानून के। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि ब्रेक्जिट का कितना रोल है इस बहरान को जन्म देने में? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। जो दोस्त पहले हमारे पैनल्स में बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स क्योंकि वो इस पे खुद एज ए बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, उनका पेट्रोल स्टेशन है या वो एज ए क्लाइंट वो डील कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो अभी सतन तौर पे नज़र आ रही है। लेकिन इसके बैकग्राउंड पे क्या चीज़ है कि गवर्नमेंट ने यूके के अंदर एक पॉलिसी है कि जो गवर्नमेंट को उन्होंने नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, 1 ईयर्स के लिए या नेक्स्ट क्वार्टर के लिए बनानी होती है, उनको गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी जो बोर्ड है वो रिकमेंडेशन देता है। वो प्रपोजल बनती है, प्रपोजल के बाद वो डिसाइड करते हैं कि अगर कोई शॉर्टेज आ रही है या आपको कोई ऐसा या कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसा फील्ड जहाँ पे बंदों की शॉर्टेज होएगी तो वो आपको रिकमेंड करते हैं। देखिए यूके के अंदर देखा जाए तो कम से कम 87 डिफरेंट कैटेगरीज हैं टू कम इन द यूके, टू वर्क इन द यूके, टू सेटल इन द यूके। लेकिन जो ईच एंड कैटेगरीज के अंदर वो एडवाइस करते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में लेट्स से हमें ड्राइवर की शॉर्टेज है तो एडवाइजरी बोर्ड को पता होता है 6 मंथ पहले कि इन्होंने ये काम करना है। इसी तरीके से अब अनफॉर्चुनेटली क्या चल रहा, ये सारा जो बहरान लगा लें या जो क्राइसिस लगा लें, ये वजह यह है कि इन्होंने प्रॉपरली इनको मैनेज नहीं किया। मिस मैनेजमेंट इज अ बिग इशू। ब्रेक्जिट हुआ है, देखिए जी, डिसाइड हुआ 19 में, उन्होंने 2 इयर्स का एक ग्रेस टाइम दिया है कि आपने दिसंबर 2020 तक आपने तमाम मामला को डील करना है। देन उन्होंने 6 मंथ की एक्सटेंशन दी है जो कि 30 जून 2021 को फिनिश हुई है। अब ये गवर्नमेंट का ये राइट बनता था और उन स्पेशल जो ये डायलेक्ट सीकर पर्सन थे कि हम लोग डायलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो अपने जो ब्रिटिश नेशनल बंदे हैं उनको हम जॉब पे लगाएंगे। लेकिन 2 प्रॉब्लम हुई हैं। नंबर 1, इनको ये असेस करने में प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास ड्राइवर्स नहीं हैं और हमने अगर बाहर से ब्रेक्जिट किया तो हमने बंदे वहां से हायर करने हैं या अपने बंदे ट्रेन करने हैं जी। अनफॉर्चुनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो यहाँ पे लोग हैं वो खुद अपने आप को इन्होंने ट्रेन भी नहीं किया
और उसके बाद इन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं की कि हमें कितने बंदे शॉर्ट आएंगे। अभी जो दोस्त हमारे फरमा रहे थे वो सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं जी। अभी देखा जाए तो जितने भी स्टोर हैं वहां पे पानी की किल्लत है। अब देखा जाए तो मेडिसिन की शॉर्टेज आ रही है। जो चीज एक सप्लाई आपको 1 डे में आ रही थी वो 7 डे में आ रही है। ये मैटर चीजों का नहीं है, चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ तरसील जो कि डिलीवरी करनी है, कम्यूट करना चीजों को, उसके लिए ये कितनी शर्म वाली बात है, स्पेशल फॉर द डेवलप्ड कंट्री जो कि हम यूके में बैठे हैं, कि इनको इस वक्त सिर्फ ड्राइवर्स के लिए आर्मी को कॉल करना पड़ा। अगर एक डेवलपिंग कंट्री में आर्मी को किसी क्राइसिस के लिए बुलाते हैं तो ये बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, और स्पेशल इस कंट्री में। और अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग आपको शॉर्टेज के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए 3 माह का 6 माह का वीजा देंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। मुझे बताएं कौन भी एशिया कंट्री से सिर्फ 3 महीने के लिए यूके में आएगा, काम करेगा, वापस जाएगा, अगेन इन्होंने फिर वापस यूरोप में जाएंगे। और रीजन ये है कि बोरिस ना तो इनकी जो 4 या 5 जो मेन लीड इनके कैबिनेट मेंबर हैं, ना तो वो पॉलिसी मेकिंग की उनकी प्रपोजल देख रहे हैं, और ना वो अपनी कोई पॉलिसी दे रहे हैं। अब दोनों चीजों के बाद इनके पास थर्ड ऑप्शन क्या होता है? अब देखिए, गवर्नमेंट चलती है एक सिस्टम के अंदर। आप प्राइम मिनिस्टर बैठा है, उसकी कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर अपनी टीम होती है, उनके कम से कम एक ग्रुप होता है कि कम से कम 5-5, 6-6 उसके एमपी होते हैं, और उसके अंदर एडवाइजरी बोर्ड चल रहा होता है। होम ऑफिस स्पेशल यूके के लिए इनका एक एडवाइजरी बोर्ड है जो प्रपोजल देता है। इन्होंने अभी तक उनके साथ कंसल्ट नहीं किया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। अगर 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 1.5 लाख बंदे को बुलाएंगे, वो दिसंबर में वापस चला जाएगा, फिर उसके पास क्या सोल्यूशन इनके पास? सही। आज पेट्रोल स्टेशन की शॉर्टेज है, कल वोटर की आएगी, मेडिसिन 7 डे बाद में पहुंचेगी। अनफॉर्चुनेटली जब डीएनए टेस्ट करवाने के लिए ब्लड बेच रहे हैं, हम भेज रहे हैं हमने का, वो यकीन करें 10 डेज के बाद वहां पे डिलीवरी हो रही है। एक इशू नहीं है, व्हेन यू टॉक दैट देयर इज लिस्ट ऑफ इशू, बट क्योंकि आज के पैनल का जो ज्यादा आई थिंक एजेंडा है वो डिस्कस हो रहा है हमारा। नहीं, लेकिन सही है, बाकी आपकी बात ठीक है कि बाकी इश्यूज भी हैं साथ साथ, क्योंकि शॉर्टेज सिर्फ पेट्रोल की नहीं हो रही, बाकी चीज़ों की भी हो रही है। तो अब मसला ये है कि इस मसले को हल करने की का कोई रोड मैप गुलाम हुसैन साहब बनाया है हुकूमत ने कि हम इसको टैकल कैसे करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि अगर मेडिसिन की किल्लत हो जाती है या फूड आइटम्स की हो जाती है तो जाहिर है पेट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, और फिर पेट्रोल नहीं पहुँचेगा तो बहुत सारी चीज़ें उससे सफ़र करेंगी। तो आप कैसे देख रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है? देखें, जैसा बैरिस्टर रियाज गुल साहब ने बताया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। जो आरजी वीजा जारी करने का वो कह रहे हैं कि 3 महीने या 6 महीने के लिए हम जो है वो पहले 5,000 लोगों को वीजा जारी कर रहे हैं, फिर 5,000 लोगों को वीजा जारी करेंगे। तो इनकी बात ठीक है कि कौन जो है वो आरजी तौर पर जो है वो यहाँ पर माइग्रेट होगा और फिर वो 3 महीने के बाद या 6 महीने का दोबारा अपना बोरिया बिस्तर लपेटेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी इतनी वर्केबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट को करना है तो मैं कहूंगा कि जो यहाँ पर ऑलरेडी हजारों या लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हैं, लेकिन हो सकता है उसमें हजारों की तादाद में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनके जो कि ड्राइव भी कर सकते हैं, जिनके पास हो सकता है लाइसेंस भी हो, और किसी ना किसी वजह से उनके बाद में वीजे, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके पास लाइसेंस होते हैं क्लास 1 का भी और लॉरी चलाने का भी, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनका वीजा एक्सटेंड नहीं होता, वो इसी कंट्री के अंदर अपीलों में लगे होते हैं और उनके पास राइट ऑफ वर्क नहीं होता। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे और उनको जो है वो उनके लिए रास्ता कोई निकाले, ताकि बजाय बाहर से आप आरजी लेबर मंगवाते हैं, जो यहाँ पर ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, उनको किया जाए। इसके अलावा जो यहाँ पर वर्कर क्लास है जो कि यहाँ पर गैर इलीगल तरीके से रह रही है, किसी ना किसी तरीके से कोई ओवरसेयर है, किसी केस रिफ्यूज है, उनको जो है वो उनको भी एज ए लेबर खेतों के अंदर या इस तरह के वीजे जारी किए जाएं, ताकि वो यहाँ का जो इस वक्त आने वाले दिनों में शॉर्टफॉल होने जा रहा है लेबर का भी, उसके अलावा जिस तरह अभी ये ड्राइवर्स का हुआ है, और भी फील्ड्स के अंदर काफी कमी होने जा रही है। तो गवर्नमेंट अभी भी जो है वो इस तरह के मेजर्स ले, ताकि एक तो लोगों का भला भी हो जो कि साल से यहाँ पर किसी ना किसी एमनेस्टी का वेट कर रहे हैं या किसी ना किसी हुकूमत की ऐसी स्कीम का इंतजार कर रहे हैं जिसके तहत उनको कोई रिलीफ मिले। तो अब मौका है गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करे। इससे ना सिर्फ लोगों का भी फायदा होगा बल्कि गवर्नमेंट का फायदा होगा। उनको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि बाहर से जब ये लोग आएंगे, जो लाखों की तादाद में लोग आएंगे, तो फिर उनको यहाँ पर आपको रेजिडेंस का भी इंतजाम करना होगा, इस तरह बहुत सारी चीजें देखना होगी।
तो बेहतर होगा कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं आप उन्हीं को किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट करें ताकि जो है वो ये जो यहाँ पर मौजूद बिल्कुल इसका हल नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं तो शायद उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी चाहिए हो, फिर स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो वक्त तो लेगा ये, मतलब ये फौरी तौर पर मसला शायद हल ना हो पाए। बिल्कुल वक्त लेगा, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पर लोग हैं बहुत सारे हो भी सकते हैं जिनके पास क्लास 1 के लाइसेंस भी हों, जो कि ऑलरेडी ट्रेंड हों, लेकिन बहुत सारे लोगों को काम की इजाजत नहीं होती, चूंकि इसलिए लोग जो है वो जाहिर है नहीं काम कर सकते। तो ये जाहिर है गवर्नमेंट के डाटाबेस में चीजें होंगी, उनको ये आइडेंटिफाई करनी चाहिए, और अगर ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है तो जाहिर है ट्रेनिंग के लिए भी हंगामी बुनियादों पर इंतजाम किए जाएं ताकि ये क्राइसिस जो है वो बढ़ने से पहले कम हो जाए और इसका सोल्यूशन निकले, क्योंकि अगर ये जिस तरह डिले होता जाएगा ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो सुल्तान हयात साहब, जब हम ये कहते हैं कि 2-3 महीने लग जाएंगे चीज़ों को नॉर्मल होने में या बेहतर होने में, तो हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये है कि पहले बहरान ज़्यादा होगा और उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी, दूसरा ये है कि ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो गया है लेकिन मुकम्मल तौर पर ठीक होने में 2 माह लग जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि अभी ये बहरान अपनी पीक की तरफ जाएगा या पीक आ गई है और चीज़ें बेहतर होने लगी हैं? सुल्तान हयात साहब। जी जी, मैं कह टाइम लगेगा ना। हेलो जी 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 कहिए। ये अभी स्टार्ट हुआ है तो ये क्रिसमस के गुजरेगा, नए साल तक जाएगा, क्योंकि जो मेरा ऑयल कंपनी जो है ना सबके साथ डीलिंग होती है, ऑयल जब मंगवाते हैं ना वो कहते हैं कि इट्स वेरी सीरियस, यू नो वी आर ट्राइंग टू गेट ओवर इट, मगर कहते हैं जी टाइम लगेगा, हो सकता है क्रिसमस के बाद 2 जनवरी फरवरी तक जाए ना, क्योंकि 1 लाख जो ड्राइवर की शॉर्ट फॉल है ये कोई छोटी सी तो नहीं है ना। जब 1 लाख ड्राइवर आएगा उसको ट्रेनिंग देनी है, फिर उसके पास तो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड वाले उसको पास करते हैं, बड़ा इट्स क्वाइट डिफिकल्ट वन ना। अभी जो शॉर्टेज होनी है, जो स्टोर बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आपको वाटर नहीं मिलता है, और पेट्रोल पंप से जो शॉप्स हैं हमें कुछ डिलीवरीज नहीं आ रही, बड़ी शॉर्टेज हो गई है ना। ये तो अभी स्टार्ट हुआ है सुल्तान साहब, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि ये 1 लाख शॉर्टेज अचानक कैसे हो? आपने कहा जैसे बिल्कुल ठीक चल रहा था, अचानक शॉर्टेज होना शुरू हो गई, तो अचानक 1 लाख लोग सिस्टम से निकल गए। एक चीज होती है ना, ग्रेजुअली बढ़ती है। गवर्नमेंट वाज अवेयर कि ये चीज होनी है, बट दे डिड नॉट टैकल इट ना। ये गवर्नमेंट की नाकामी है ना। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, फिर वापस आके जरा सादिक साहब से इस पर मजीद बात करते हैं और बैरिस्टर रियाज गुल साहब से भी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सादिक साहब, ये बताइए कि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बहरान अभी शायद अपनी पीक देखेगा और उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी या उसकी बेहतरी की तरफ जाएगा, आप इसका सोल्यूशन इस वक्त क्या देखते हैं? अभी हमने मुख्तलिफ सोल्यूशन से बात की है, बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि ये करना चाहिए, फिर एक गुलाम हुसैन साहब ने भी राय दी। आप इस मसले का हल क्या देखते हैं? आप ज़ाहिर एक सियासी शख्सियत भी हैं, आपका एक वसी तजर्बा भी है, कारोबार का भी और सियासत का भी, क्या हो सकता है? मेरी नज़र में तो मौजूदा गवर्नमेंट को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी जो है उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो ब्रेक्जिट का रट लगा रखी थी, ब्रेक्जिट तो हो गया लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, का आम आदमी सफ़र कर रहा है। यकीन करें कि यहाँ पे आपको पता है कि घरों से वो जो कूड़ा करकट उठा के ले के जाते हैं, 6-6 वीक 8-8 वीक हो गए हैं लोगों का कूड़ा करकट उठाया नहीं गया क्योंकि उनके पास HGV ड्राइवर नहीं है। और मेरा बेटा जो है वो सप्लाई करता है ये स्टाफ ऐसे, तो मैंने उसको कहा प्लीज ये बिग कंपनी है, इनकी को थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो उसने मुझे कहा कि डैडी HGV ड्राइवर्स आर लाइक गोल्ड डस्ट। और जब मेरी बात हुई मैनेजिंग डायरेक्टर से उस कंपनी के, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें उनको कहो कि किसी के पास भी, जैसे गुलाम हुसैन ने कहा कि किसी के पास भी अगर लाइसेंस है हम उनको 7 दिन की ट्रेनिंग देंगे, इंटेंस ट्रेनिंग, और उसके बाद जो है वो ये काम शुरू कर देंगे। अगर आई डोंट थिंक कि ये जनवरी फरवरी तक ये बहरान ख़त्म होगा। मेरी नज़र में तो ये बहरान काफ़ी देर तक चलेगा, क्योंकि जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन आए हुए थे यहाँ पे लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव गॉन बैक। और मैं बात कर रहा था 1-2 ड्राइवरों से, HGV ड्राइवर जो कि टैंकर ड्राइवर हमारा पेट्रोल लेके आते हैं, वो भी वापस जा रहे हैं। वो कहते हैं इस वक्त पाउंड और यूरो में कोई इतना मुनासिब उनको नहीं दिखता कि डिफरेंस है, तो वो कहते हैं हम अपने मुल्क में जाके रहेंगे। और यहाँ पे जो है आपको पता है, आप यहाँ पे उम्र सारी रह लें लेकिन हैं तो आप इमिग्रेंट ही ना,
आपको वो तो कोई ये नहीं तसव्वुर करेगा कि आप यहाँ के कितनी भी आप सर्विस उनको दे लें, वो नाम तो उसी तरह आपको वो लेते हैं ना। तो ये यानी आप कह रहे हैं कि इस सिस्टम से मजीद लोग निकल रहे हैं, मजीद ट्रक ड्राइवर्स वापस जाने का सोच रहे हैं, और अगर वो मजीद चले जाएंगे तो शॉर्टेज बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मुझे नॉर्मली तो वो स्टाफ ले लेते हैं पेट्रोल, मुझे फोन आया कि तेरी डिलीवरी जो है 9 बजे की बजाय 9 बजे वो शॉप बंद करके पेट्रोल स्टेशन बंद करके तो वो चला गया स्टाफ, 11:30 बजे रात को आ रही है। तो मैं लेने के लिए गया, 2 दफा मैं खुद गया हूँ डिलीवरी लेने के लिए। तो जब मैं डिलीवरी ले रहा हूँ, दोनों पोलिश ड्राइवर थे और दोनों ने कहा कि विद इन द नेक्स्ट 2 months वी गोना लीव। अभी उनको इंसेंटिव भी बहुत दे रही है, हमारी ऑयल कंपनी जो है बहुत इंसेंटिव दे रही है, उनकी तनख्वाह जो है वो 75-80,000 तक ले गए हैं, 35-40,000 से डबल उनकी तनख्वाह कर दी है। लेकिन वो फिर भी जो है सेटिस्फाइड नहीं है, वो कहते हैं कि ब्रेक्जिट की वजह से अभी कुछ लोग तो हैं उनको परमानेंसी इधर मिल गई हुई है, और दूसरे लोग जो आना चाहते हैं यहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम है कि वही इमिग्रेशन का चक्कर है। इनको इमिग्रेशन लॉ जो है कुछ रिलैक्स करने चाहिए, और जो यहाँ पे ओवरस्टेज या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको चांस देना चाहिए, उनको ये कहें कि ठीक है आप अप्लाई करें और जो जिसका भी राइट है उसको मिल जाए, और उनमें से बहुत से इनको ड्राइवर मिल जाएंगे, बहुत से इनको पिकर मिल जाएंगे। सुपरमार्केट्स के पास पिकर नहीं है जो हमें होलसेल सप्लाई करती हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पिकर नहीं है कि वो जाके तो चीजें पिक कर सकें और आपको डिलीवर की जाए। ड्राइवर तो दूर की बात है, पिकर भी शॉर्टेज में है। लेकिन जैसे गुलाम हुसैन ने कहा, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग हैं जो ओवरस्टेज हैं या उनका स्टे जो है जेन्युइन नहीं है। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करे और उनको यहाँ पे लीगली रहने की इजाजत दे तो वो जो है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है टैक्स में भी होगी, नेशनल इंश्योरेंस में भी होगी और इकोनॉमी में भी होगी। मगर ये बोरिस जॉनसन और प्रीति पटेल जो हैं वो अटके हुए हैं, एक ही है कि मैं ना मानूं। खुदा के लिए मुल्क का सोचो, अपनी अना को छोड़ो और मुल्क के लिए सोचो। अगर आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो मुल्क के लिए तो बेहतर यही है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे मैं 100% गुलाम हुसैन से एग्री करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे काफी अरसा से रह रहे हैं उनमें से बेइंतहा लोग होंगे जिनके पास ये HGV का लाइसेंस होगा, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे कि वो पकड़े जाएंगे और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और प्रीति पटेल ने तो ये भी कहा था कि जो भी हम ये शॉर्ट जो वीजा देंगे, जो भी आदमी, अभी तो उसने चेंज कर दिया, फरवरी मार्च पे ले गई है कि 24 दिसंबर तक जो लोग वापस नहीं जाएंगे HGV ड्राइवर्स, हम उनको हंट करके डिपोर्ट करेंगे। अभी आप मुझे ये बताएं भाई, कौन आएगा यहाँ पे? अगर आपने उनको हंट करके डिपोर्ट करना है तो 3-4 महीने के लिए, अभी तो 2-3 महीने रह गए, कौन आएगा इस मुल्क के अंदर? गवर्नमेंट की पॉलिसी इज टोटली रॉन्ग। दे नीड टू थिंक अबाउट इट अगेन। मुल्क का सोचें, अपनी जात का नहीं सोचें, नेक्स्ट इलेक्शन जीतने का नहीं सोचें, सिर्फ ये सोचें कि हम मुल्क को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब, अब मसला ये है कि जो राय आई है, कौंसल साहब भी कह रहे हैं, सादिक साहब कह रहे हैं कि आप ओवरस्टेयर्स के लिए रूल्स में नरमी करें, इमिग्रेशन रूल्स में नरमी करें। आप क्या समझते हैं कि इससे मसला हल हो जाएगा, हो सकता है? बहुत शुक्रिया अगेन। जो अवान साहब ने कहा, जो हम तमाम दोस्त बात कर रहे हैं, देखिए इनको हम पैरालाइज करते हैं। नंबर 1 तो जो यहाँ पे इलीगल हैं, अगर उनको लीगल करना ये हमारी ख्वाहिश भी है और मेरे ख्याल में इस कंट्री की जरूरत भी है, लेकिन इससे मसला हल नहीं होएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1 of the 100 के पास होएगा लाइसेंस। अगर वो इलीगल है, उस पर स्टेटस नहीं है, काम करने की परमिशन नहीं है, तो वो कोई मैक्सिमम नंबर्स होंगे जो ड्राइवर मिलेंगे। लेकिन मैटर ये है कि अगर एक स्टेप लें कि जो इलीगल हैं उनको लीगल करें ताकि वो हमारे इस कल्चर में इंटीग्रेट करें अपने आप को। नंबर 2 ये होगा कि जो लोग यहाँ पे इवन नॉर्मल ड्राइवर्स हैं उनको हंगामी बुनियादों पे, जैसे इन्होंने देखें जब ये वैक्सीन शुरू की है तो इन्होंने मोबाइल्स यूनिट बनाए हैं, वहाँ पे तमाम लोगों को वैक्सीन की है। इसी तरीके से ये अपने सेंटर बनाएं, 7 डेज में ट्रेनिंग दें, जो नॉर्मल ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेन करके अगले फेज में लेके जाएं ताकि वो HGV ड्राइवर बन जाएं। अब थर्ड ये है कि जो बात हो रही बार बार कि अगर किसी बंदे को 3 माह 6 माह के लिए बुलाओगे, क्या वो वापस जाएगा तो क्या करेगा? गवर्नमेंट को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गई कि जो जून तक यूरोपियन को अलाउ था कि आप यहाँ पे रहें, काम करें, अगर आपके पास प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट वीजा है या नहीं है फिर भी काम करने की परमिशन थी। लेकिन 30 जून वाज अ डेडलाइन, 30 जून 2021। अब उसके बाद जो लोग यूरोपियन हैं उनको सेम रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं कि उनको स्पॉन्सर लाइसेंस चाहिए,
उनको अगेन वो थ्रेशोल्ड मीट करना होगा और बाकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए टीयर 2 के अंदर या स्किल्ड वर्कर के अंदर वीजा लेके यहाँ पे आएंगे, जो लेट्स से हम पाकिस्तान से लेके आते हैं, इंडिया से लेके आते हैं। लेकिन और सिर्फ उनको यहाँ पे आने की और सैर करने की इजाजत है। जो बाकी दोस्त फरमा रहे हैं कि यूरोपियन वापस जा रहे हैं, उसकी रीजन ये नहीं है कि वो वापस जाना चाहते हैं, उनको नंबर 1 उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं है या उन्होंने सेटलमेंट वीजा यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। देखिए दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपनी कैपेसिटी में बिफोर द 30 जून अपने आप को सेटल करते, अगर सेटल नहीं किया तो वो कम से कम किसी के साथ अब इंगेज होके एज एम्प्लॉय बन के वहां पे आएंगे यहाँ पे। अब दोनों सूटें नहीं हैं तो ये 10 दिन या महीने वाला प्रोसीजर ना बनाए, बिल्कुल सही बात है। जो इलीगल उनको लीगल करें, जो आर्म ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेन करके फॉरन से एचपी लेके जाएं और साथ ही साथ एक पॉलिसी बनाएं। ये बहुत आज नया नहीं है, ये पुराना कानून है कि आपके पास 2 तरह के वर्क परमिट होते हैं, एक टीयर 2 जो कि सेटलमेंट रूट पे लेके जाता है आपको, एक होता है टेम्परेरी वर्कर वीजा, वो आपको 6 माह का, 1 ईयर्स का, 2 ईयर्स का आपको मिलता है और वो विद इन अ कंट्री एक्सटेंड हो सकता है। अगर उसी को दोबारा लेके आए जो टेम्परेरी वर्क वीजा है और उसमें कम से कम स्पॉन्सर लाइसेंस की जो कंडीशन है कि आपको कोई बंदा एम्प्लॉय करे, वो अगर ये वेव कर दें तो एक आम ड्राइवर यहाँ पे यूके में आए, अपने कागज दिखाए कि वो वैलिड ड्राइवर है, सर्टिफिकेट उसका वैलिड है, उसको यहाँ पे काम करने दिया जाए और उसको ये 3 माह का कंडीशन ना हो, कम से कम 1 साल के लिए किया जाए। और मेन टाइम जैसे हमने बात कर रहे हैं कि जो इलीगल है वो इसमें इन हो जाएंगे, साथ जो हमारे आर्म ड्राइवर वो हो जाएंगे और उसके बाद काम चलेगा। अगर देखा जाए तो 2012 से पहले ये लॉ था कि तमाम दुनिया से यूके में इमिग्रेंट आते थे, उनको डील किया जाता था। अब ऑल ऑफ सडन इन्होंने डिसाइड किया कि शायद जो एशियन आ रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें हमारे कजन्स को बुलाते हैं जो हमारे यूरोपियंस हैं। अब जब उनके लिए इन्होंने रास्ते बनाए, उनका ठीका मारते हैं और उन्होंने कहा कि अगर हम आपके पास आएंगे तो हमारे भी वही राइट्स होंगे जो आपके राइट्स हैं। ठीक, ये नहीं होगा कि हम आपके से लेबर जॉब करेंगे, इंजॉय आप करोगे, काम हम करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। अब इन्होंने 4-5 साल के अंदर इस बात को रियलाइज कर लिया। अब देखा जाए तो 17 ईयर से सिर्फ 3 मिलियन लोग यूके में इमिग्रेंट आए, लेकिन जस्ट इन 4 इयर्स में जो कि 12 से लेके 16 तक था, कम से कम 3.2 मिलियन यूरोपियन यहाँ पे इंटर हुआ है। अब गवर्नमेंट ने देखा कि अगर 1 साल में 1 मिलियन बच्चा यहाँ बंदा आ रहा है और उसके बाद वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ओवरफ्लो हो रहा है, हाउसिंग में इशू आ रहा है, बाकी चीजें आ रही हैं। अब उन्होंने ऑल ऑफ सडन डिसाइड कर लिया कि हमने ब्रेक्जिट करना है। अब ब्रेक्जिट कर लिया, कोई इशू नहीं है, एडवाइजरी बोर्ड के साथ डिस्कस करें कि हमें ये टेक्निकल ये बंदे ट्रेन चाहिए और अपने बंदों को इन्होंने ट्रेन करना पड़ेगा। इधर जो इमिग्रेंट है उनको, जो इलीगल है, इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा, बट इट्स नॉट इशू। अगर इनको इन्होंने करना हो तो ये 3 माह इज इनफ। 3 माह में आप चलें, 3 माह के अंदर हाँ, 3 माह आर्मी को कॉल कर लिया है जी, आर्मी को कॉल किया है विदन। अगर आप इनको फास्ट ट्रैक पे डालते हैं तो जो ड्राइवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको अगर ट्रेनिंग देना चाहें तो ये गैप पूरा हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली देखें, ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की शॉर्टेज नहीं है। अभी हमारे देखा जाए, पहले एक और भी लॉ में, सॉरी टाइम ले रहा हूँ आपका, एक यहाँ पे ये भी है कि अगर आपने देखते हो किसी जगह पे आपको शॉर्टेज आ रही है, जैसे नर्सिंग की आई थी, डॉक्टर्स की आई थी, इन्होंने इमीडिएटली इस डिपार्टमेंट को उसमें शॉर्ट ऑक्यूपेशनल लिस्ट में डाल दिया। शॉर्ट ऑक्यूपेशनल लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर वो तमाम लॉज या कंडीशन अप्लाई नहीं होती जो नॉर्मल वर्कर पे होती है। इसका मतलब यह कि जब आपको शॉर्टेज होगी फिर आपको सप्लाई चाहिए होगी, और अगर ये भी करें तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ड्राइवर आ सकते हैं। ठीक है, चलें, कंडीशन ये उन्होंने लगाई हुई है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। गुलाम हुसैन, जो क्राइसिस है इसकी वजह से कीमतों में भी इजाफा हो सकता है या हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर सब्जियां खेतों से नहीं पहुंचनी तो उसमें भी इजाफा हो रहा होगा, अगर अद्वियात नहीं पहुंचनी तो उसमें भी किल्लत की वजह से इजाफा हो सकता है, पेट्रोल की कीमत में भी। तो ये जो प्राइसेस हैं वो प्राइस हाइक भी क्या एक विजिबल है, देख रहे हैं? हो नहीं रहा होगा बल्कि हो चुका है। और आपने बड़ा टाइमली क्वेश्चन पूछा है। आज बल्कि हमने खबर भी फाइल की है इसके ऊपर, काफी अच्छी, काफी बड़ी खबर कि बरतानिया के अंदर पहली दफा इतनी ज्यादा जो है वो प्राइस हाइक हो रही है मुख्तलिफ चीजों की, जिसके अंदर आपकी नेसेसिटी जो ऑफ लाइफ एंड डेली रूटीन की चीजें उनके अंदर भी बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। बल्कि पेट्रोल की कीमत जो है वो
वो भी 5 से 7% जो है वो बढ़ रही है, कुछ पुलिस स्टेशन में बढ़ भी चुकी है। लेकिन जो दूसरी भी जितनी रोजमर्रा की चीजें हैं उन सब की कीमतें बढ़ रही हैं और हमें पहली दफा यूके के अंदर महसूस हो रहा है कि महंगाई यहाँ पे भी आ गई है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए भी, और जाहिर है अभी, और दूसरी बात यह है कि इसी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई मिनिमम वेज है उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसी वजह से कर रहे हैं कि ये इतनी ज्यादा प्राइस हाइक होगी कि लोगों को महसूस हो रहा है पहली दफा कि यहाँ पर भी महंगाई ने डेरे डाल ली है। जी अच्छा, और दूसरा ये बताइए कि आपने कहा कि जैसे खेतों में काम करने वाले वर्कर्स की भी कमी है और फिर बाकी जगहों पर भी अब कचरा भी नहीं उठाया जा रहा, जैसा कि सादिक साहब कह रहे थे। तो ये कमी और पेट्रोल ट्रक ड्राइवर्स की कमी, इनकी वजूहात एक ही हैं? मतलब खेतों में काम करने वाले जो लोग नहीं मिल रहे वो भी क्या वापस चले गए हैं, यूरोप चले गए हैं, या वजूहात कुछ मुख्तलिफ हैं इसकी? गुलाम हुसैन साहब। नहीं, वजूहात मिलती जुलती हैं। एक तो बताया मैंने कि जैसे जो यूरोपियन लोग वापस गए हैं, ज़ाहिर उनमें ट्रक ड्राइवर थे, लॉरी ड्राइवर, तो उसके अंदर ये वाले लोग भी शामिल थे जो कि यहाँ पर काम करते थे। और दूसरी बात ही कि कोरोना ने भी जो है वो काफी इम्पैक्ट डाला है। अगर उन्हें पता चल रहा है कि इंग्लैंड के अंदर जो है वो नए केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग हेजिटेट करते हैं। जिनके पास यहाँ का सेटल स्टेटस भी है, वो यूरोपियन, लेकिन वो यहाँ पर काफी साल रह के गए हैं, तो वो भी हेजिटेट कर रहे हैं आने में। तो ये सारी चीजें काफी मिक्स्ड अप हैं और ये ज़ाहिर है एक दूसरे इंटरलिंक जरूर है। और जो लॉरी ड्राइवर्स का है वो भी आपको बताया है कि उसके अंदर ब्रेक्सिट भी शामिल है। उसके अलावा कुछ के मुतालबात थे कि जैसे सादिक साहब ने फरमाया कि जो ब्रिटिश पाउंड है और यूरो, उनके रेट भी काफी ज्यादा अब सिमिलर होते जा रहे हैं, इस तरीके से कि वो ज्यादा फर्क नहीं है। तो वो महसूस करते हैं कि अगर हमने इमिग्रेंट बन के यहाँ रहना है तो अपने मुल्क में काम कर लें। तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है ब्रेक्सिट के जो आफ्टर शॉक्स है वो आना शुरू हो चुके हैं। सही। तो सादिक साहब, क्या हुकूमत ने इसके अंदर काफी ब्रेक्सिट को प्लान करते हुए अपने सामने जाहिर है कुछ वैल्यूएशन तो रखी होगी, लेकिन क्या इतना डीप इम्पैक्ट उसका नहीं सोचा होगा कि ये इस हद तक असरअंदाज हो सकता है? ये I don't think they had pre-planned anything. उन्होंने सिर्फ ये था कि हम ब्रेक्सिट जो है वो करेंगे। उनको पहले तो ये था ना कि उनको ब्रेक्सिट जो आपको जैसे सारी हिस्ट्री तो आपको पता है। उन्होंने जब रेफरेंडम कॉल किया था, कंजर्वेटिव पार्टी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो हार जाएंगे। वो रेफरेंडम, उनको पता था कि हम रेफरेंडम तो जीत जाएंगे, लेकिन जब वो हार गए उसके बाद बोरिस जॉनसन जो थे, वो अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी जो मेन टास्क था जस्ट टू विन, ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं। यकीन करें जितने भी उनके वादे थे, आप एक एक वादा देख लें, वो सब झूठे वादे थे। और मैं आपको वो बताऊं, वो जो फार्मिंग के जो लोग आया करते थे ना पहले ईस्टर्न यूरोपियन से, वो 4-5 महीने के लिए आ जाया करते थे। उस वक्त तो उनको वीजे वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी। अभी वो बेचारे आएंगे, क्यू में लगेंगे, लंबी लंबी कतारें, इमिग्रेशन करेंगे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं आना ही नहीं चाहता। यकीन करें मेरे हैंड कार वॉश है, वहां पे सारे ईस्टर्न यूरोपियन काम करते थे। अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं कि स्टाफ के लिए, क्योंकि वो वापस आना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि चलें जी, अल्लाह करे कि ये मसला जल्दी हल हो जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशानी में हैं और ये मज़ीद जो है वो शदीद शक्ल इख्तियार ना करे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।